नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज में। आज हम घाटों और मंदिरों के शहर वाराणसी में हैं। इस शहर को कई नामों से जाना जाता है, मसलन वाराणसी, काशी और बनारस। इस शहर में कुल 88 घाट हैं जो सभी गंगा नदी के किनारे बनाए गए हैं। अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है, लेकिन 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। आज हम आपको बनारस के प्रमुख घाटों की यात्रा कराएंगे, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा में डुबकी लगाने, घूमने और नाव की सवारी के लिए आते हैं। घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित हैं। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण मनोहारी लगते हैं। सभी घाटों के पूर्वाभिमुख होने से सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक 100 से अधिक घाट हैं। मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्योंकि बनारस के बाहर मरने वालों की अंत्येष्टि पुण्य प्राप्ति के लिए यहीं की जाती है। कुछ हिंदू मानते हैं कि वाराणसी में मरने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। दरअसल भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा जग जाहिर है। प्राचीन नगर काशी दुनिया का सबसे पवित्र शहर है, जो धर्म और संस्कृति का केंद्र भी है। गंगा केवल काशी में उत्तरवाहिनी है। माना जाता है कि शिव के त्रिशूल पर बसी काशी के लगभग सभी घाटों पर शिव स्वयं विराजमान है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों को ही साक्षी बनाया जाता है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने इन्हीं घाटों पर आश्रय लिया, जिनमें तुलसीदास, रामानंद, रविदास, टैलेंट स्वामी, कुमारस्वामी प्रमुख हैं। विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण कराया और निवास भी किया। इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है, जहां गंगा आरती, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, नागनथैया यानी कृष्ण लीला, बुढ़वा मंगल विश्वविख्यात है। वाराणसी में लगभग 84 घाट 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इनमें 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ भी कहा जाता है। ये हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। 80 घाट सबसे दक्षिण में स्थित है और आदिकेशव घाट सबसे उत्तर में। हर घाट की अपनी अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, शिंदे यानी सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। वाराणसी में अधिकतर घाट स्नान घाट हैं, तो कुछ घाट अंत्येष्टि घाट हैं। महानिर्वाणी घाट पर महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। कुछ घाट जैसे मणिकर्णिका घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा है। 80 घाट श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित है, जहां तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपना आखिरी समय यहीं व्यतीत किया था। इस घाट का नाम पहले लूलाग घाट था। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र के नाम पर यह घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में एक है। इस घाट पर हिंदू मरणोपरांत दाह संस्कार करते हैं। केदार घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। इस घाट के समीप में ही स्वामी करपात्री आश्रम और गौरी कुंड स्थित है। दशाश्वमेध घाट गोदौलिया से गंगा जाने वाले मार्ग के छोर पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा देवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ कराने के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेध कराया था। राजेंद्र घाट देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में बनाया गया है। मणिकर्णिका घाट का धर्मप्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज से अत्यधिक महत्व है। इस घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव और अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चेत सिंह घाट एक किले की तरह लगता है। चेत सिंह बनारस के एक साहसी राजा थे, जिन्होंने 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचगंगा घाट से गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धूतपापा नदियां गुप्त रूप से मिलती हैं। इसी घाट की सीढ़ियों पर गुरु रामानंद से संत कबीरदास ने दीक्षा ली थी। राजघाट काशी रेलवे स्टेशन से सटे मालवीय सेतु के पार्श्व में स्थित है। यहाँ संत रविदास का भव्य मंदिर भी है। आदिकेशव घाट वरुणा और गंगा के संगम पर स्थित है। यहाँ संगमेश्वर और ब्रह्मेश्वर मंदिर दर्शनीय है।
इसके अलावा गाय घाट, लाल घाट, सिंधिया घाट आदि काशी के सौंदर्य को उद्भाषित करते हैं। इतिहास की बात करें तो 1700 ईस्वी के बाद अधिकांश घाटों का पुनर्निर्माण कराया गया था। उस समय शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाट के संरक्षक मराठा, शिंदे, होलकर, भोसले और पेशु हैं। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं। इन घाटों पर नाव की सवारी एक लोकप्रिय आगंतुक आकर्षण है। दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना आसान है, क्योंकि वाराणसी हवाई अड्डा दिल्ली और मुंबई जैसे कुछ प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वाराणसी रेलवे स्टेशन रेल के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से पर्यटक शहर का पता लगाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैसे बनारस कोलकाता से 700 किलोमीटर और नई दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह शहर सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का नया आकर्षण विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिससे भगवान भोलेनाथ का दर्शन अधिक आसान हो गया है। यह विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे और आपको ले चलेंगे किसी और प्रमुख स्थल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।